नमस्कार, मैं देशमुख सर आपके समक्ष एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूं जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी चाहे तो ग्रेजुएशन में होंगे या 12th पास करने वाले होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा सीनियर होंगे। हमारी जो स्कूली व्यवस्था है मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। आंगनवाड़ी से लेके जो हमारे गांव तक 10th क्लास तक जितने भी स्कूल हैं उसकी बात करने जा रहा हूं। वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर हमें यह बताया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। एक ऐसा विश्व गुरु जहां पे स्कूल अच्छा है भी नहीं, बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, जमीन पे बैठकर पढ़ रहे हैं। एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा गांव जहां पे पिछले 8 सालों से आंगनवाड़ी केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं। यह है भारत विश्व गुरु। हम ऐसे विश्व गुरु की बात करने जा रहे हैं। मैं अपने दोस्त के गांव में गया था जो कि बिहार के गया जिले के एक जलपा गांव में है, जो शायद से अगर याद हो तो गुरुआ थाना पड़ता है। वहां पे गया, पहली बार मैं उसके गांव गया था। जाकर देखता हूं ये आंगनवाड़ी केंद्र है। जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कोई पुश्तैनी घर होगा, जो पुराने घर होंगे जो टूट पड़े हैं, खंडहर है, ऐसा मुझे लगा। फिर मैंने जब देखा कि वहां बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं पूरी तरह शॉक्ड हो गया। ऐसा स्कूल था जो जिसकी दीवारें कभी भी गिर सकती थी, कभी भी गिर सकती थी। मैंने उससे पूछा कि यहां बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसने बोला कि हाँ ये आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र है। मैं तब से लिख रहा हूं कुछ उसके ऊपर, ताकि उस पर मैं बोल सकूं, ताकि मैं, वैसे हजारों स्कूल होंगे बिहार में जिसकी स्थिति वैसी ही है। मैं बस जानना यह चाहता हूं कि आखिर इन स्कूलों के बिगड़ने, इन स्कूलों के हालत खराब होने की पिछली वजह क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, मैं इस पे बात करने जा रहा हूं। जब मैंने बहुत सोचा तब मुझे एक चीज समझ में आया, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूं, उसी के जैसे स्कूल से पढ़ा हूं, आंगनवाड़ी से पढ़ा हूं, मध्य विद्यालय से पढ़ा हूं, प्राथमिक स्कूल से पढ़ा हूं, 10, 12 पूरा गांव तक ही मेरा शिक्षा हुआ है। तो उसको सोचते सोचते जब मैंने सोचा कि इन स्कूलों के लिए जिम्मेदार कौन है इन स्कूलों की जिम्मेदारी लेता है, कौन इसका जिम्मेदार है जो ऐसे स्कूलों की व्यवस्था बनाए रखा है, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि ये जो स्कूल है इसकी व्यवस्था ना तो अधिकारी ने खराब की है, ना किसी शिक्षक ने खराब की है जो उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और ना ही इस स्कूल को सरकार ने खराब किया है। इस स्कूल को खराब किया है हम जैसे लोगों ने। ये हम जैसे वजह से ये आंगनवाड़ी स्कूल का ये हालत है। ये जलपा गांव की बात नहीं है, पूरे बिहार के स्कूल की बात है। हम जब उस स्कूल में पढ़ते हैं तब तो ठीक, पढ़ के निकल जाते हैं, फिर भी हम अपने भाई बहन सबको उसी स्कूल में भेजते हैं, जाओ पढ़ो, जबकि हम ये जानते हैं कि उस स्कूल में क्या क्या कमी थी, लेकिन हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। फिर क्या होता है, इलेक्शन का टाइम आता है या कि कोई भी ऐसा मुद्दा आता है, सीधे कहते हैं सरकार ने ऐसा स्कूल बना दिया है, सरकार ने ऐसा स्कूल बना दिया है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। अरे भाई, सरकार क्या करेगी? तुम उस स्कूल से पढ़े हो, तुम्हारे ऊपर अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तुम कम से कम उस स्कूल के खिलाफ आवाज उठाओ। तुम उठे हो कभी? घर की 4 दीवारी से उठ के गए हो कभी स्कूल में देखने? कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में, कुछ भी होता है, तुम उल्टा जाके चढ़ जाते हो सरकारी स्कूल में। उसकी जिम्मेदारी सरकार ने नहीं लिया है,
और ना ही वहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं। वहाँ का जिम्मेदार उस क्षेत्र का मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है और वहाँ के लोग हैं। कहते तो बहुत हैं उस गांव के लोग कि पढ़े लिखे हैं, तो मेरी नज़र में सबके सब अनपढ़ हैं, जो अपने गांव की एक स्कूल को सुधार नहीं सकते। सुधारने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सारा व्यवस्था सही है। आप सिर्फ वहां पे जाके आवाज तो उठाइए कि आपके स्कूल में 6 क्लास में पूरा इंग्लिश का ग्रामर दिया हुआ है, पूरा इंग्लिश पढ़ने का बेस्ट बनाया हुआ है। क्या 6 क्लास का कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल का है जो अंग्रेजी बोल सकता है? लिख के देता हूं, एक भी नहीं होगा जो अच्छे से अंग्रेजी बोल पाएगा। वो 6 क्लास की बात कर रहा हूं मैं, और वो सरकारी स्कूल का। जाके देखिएगा, देखे ही होंगे, पढ़े भी तो उसी स्कूल से है ना। देखिएगा 6ठी क्लास का जो इंग्लिश है उसको देखिएगा, अभी देखिएगा, तब समझ में आएगा कि अगर हमको इंग्लिश पढ़ा दिया गया होता तो हम भी आज सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को टक्कर दे रहे होते। मैं कभी नहीं कहूंगा कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए वहां का उस स्कूल का जो पढ़ के निकल के गया है ना, वो लड़का जिम्मेदार है। तुम अनपढ़ रह गए, तुम्हारा बच्चा भी अनपढ़ रहेगा, क्योंकि तुम उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रहे हो। अब सर आवाज कैसे उठाना है? आवाज मार पीट करके नहीं उठता है। तुम अपने बच्चे से पूछे हो कभी कि तुम्हारा इंग्लिश का किताब है, तुम क्या पढ़ रहे हो उसमें? पूछे हो? नहीं पूछे हो, पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि अपने अंधकार में हो तो दूसरे को कैसे उजाला दे सकते हो? खुद भी अंधकार में ही जाओगे। एक बार आप अपने बच्चों से पूछिए कि तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है बाबू, बताओ। देख पाएंगे कि जो बुक है ना, उसका सिलेबस भी 1 साल में खत्म नहीं हो पा रहा है। अरे यहां तक कि सरकारी स्कूल के बच्चों को जिसका एग्जाम होता है उसको फोटोकॉपी कराने के लिए दे दिया जाता है बच्चा को कि जाओ फोटोकॉपी करा के लाओ। जिसका एग्जाम है वही फोटोकॉपी करा के लाएगा। यह है हमारे विश्व गुरु भारत की पहचान। क्या पढ़ेगा वो? संस्कृत 6 क्लास से स्टार्ट है। कभी संस्कृत का स जानता है 6 क्लास में बच्चा जो पढ़ रहा है सरकारी स्कूल का? अरे जानता है संस्कृत? 10th क्लास में मात्र 4 महीना पढ़ता है। तो संस्कृत को हटा दो ना सिलेबस से। बोलो कि संस्कृत नहीं पढ़ेगा मेरा बच्चा। सरकार बेकार ना पैसा खर्च कर रही है, लाखों करोड़ों रुपया उस शिक्षा व्यवस्था पे खर्च कर रही है, और आप लोग पढ़ के निकले हैं और तब भी जाहिलों वाला दिमाग है आप लोग का। क्या ही कहा जा सकता है? कभी नहीं कहना है कि सरकार दोषी है, आप खुद दोषी हो। आप कभी स्कूल में गए नहीं कि वहां बाथरूम है कि नहीं है? आप कभी आवाज उठाए हो? मुखिया सरपंच को बोले हो कि कितनी बार स्कूल में गए हैं जांच करने? बोले हैं? नहीं बोले होंगे भाई, क्योंकि मूंछ पे ताव देने में और सच में ताव देने में अंतर होता है, समझे? कभी मुखिया सरपंच को तुम बोल ही नहीं सकते। एक दूसरे में लड़ना होगा, जाति पाति में, धर्म में मार पीट मर्डर कर दोगे। एक मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत नहीं है और बोलते हो कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है। सरकार बहुत कुछ कर रहा है। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हर एक अखबार पे आना चाहिए तुम्हारा नाम, तुम्हारे गांव का नाम, कि यहाँ पे मुखिया जी ने एक पेड़ लगाया था, वो पेड़ कहाँ गायब है ही नहीं पेड़। उसका पैसा तो बोले लिए, पेड़ कहाँ है पूछे कभी? पूछने का है हिम्मत आप में? नहीं है हिम्मत, डरते हैं आप। एक बार पूछिए उससे, जो पेड़ था वो कहाँ है, कहाँ गया पेड़? क्या पेड़ लगाने के पहले मुखिया जी आपसे पंचायत में बैठ के सलाह मशवरा किए थे? बोले थे कि एक पेड़ लग रहा है, पेड़ का विशेषता बताए थे, पेड़ के बारे में बताए थे कि पेड़ आपको क्या दे सकता है? अरे बताए थे? नहीं ना। तो तुम कैसे कह सकते हो कि सरकार कुछ नहीं कर रहा? हमारे घर आके पेड़ लगा के जाएगा सरकार? हर चीज सरकार पे दोष मढ़ना बंद कीजिए। आप पहले खुद जगिए और खुद पहले मुखिया सरपंच से सवाल करना सीखिए और स्कूल का व्यवस्था ठीक कीजिए।
मैंने एक पैराग्राफ पूरा लिख के, हमारे मुखिया जी हैं, सारे उसमें मेंबर हैं राजनीति से जुड़े हुए, उसमें डाला था। सब ले वाह अच्छा लिखे हैं, आज तक उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुआ। हम रामपुर ताराडी स्कूल की बात कर रहे हैं, आमस थाना पड़ता है, गया जिला का आमस थाना, रामपुर ताराडी, वहां की बात कर रहे हैं। वहां पे मात्र एक बाथरूम है और एक बाथरूम जो फूटा हुआ है, अभी उसमें ताला रहता है, ताला बंद रहता है, वो एक बाथरूम है, शिक्षकों के लिए है, शिक्षक और स्टूडेंट दोनों उसी में जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जाएंगे। उस पहले बाथरूम का हालत देखे हैं जाके मुखिया जी? आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि आपको तो 5 साल बाद वोट लेना है ना। भाड़ में जाए, पैसा दे के वोट खरीदे ही हैं तो फिर देखने क्यों जाएंगे? जाहिर सी बात है आप नहीं देखेंगे। मेरी अपनी बहन और मेरी चचेरी बहन, ये लोग सब उस स्कूल में पढ़ने जाती है। हमको बताइए भैया, स्कूल कैसे जाएं? शिक्षक तो हैं लेकिन बाथरूम उतरूम का कोई व्यवस्था ही नहीं है। बेंच 40 है, पढ़ने वाले 100 हैं, कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? तो मैंने सोचा कि ग्रुप में बोलता हूँ। ग्रुप सिर्फ नमूनों का है, नमूनों का ग्रुप बना हुआ है। जो हमारा ग्रुप बना है नमूनों का है, कोई उसमें कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ नमूना है उसमें भरा हुआ, एक आवाज नहीं उठा सकता उसमें से कोई। हमको भी लगा कि वाह, ग्रुप में सब लिख रहे हैं कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बोले हो। अरे सिर्फ बोलने से होगा? आप खड़ा हुए सरपंच में, पंच को बुलाए, बोले उसको क्या आप स्कूल जाके देखिए। आप बोलेगा स्कूल हमारे क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो तुम किस क्षेत्र में आते हो? जब तुम्हारे स्कूल का क्षेत्र तुम्हारे में नहीं आता, तो तुम्हारा क्षेत्र आता है स्कूल में, लेकिन तुम बात नहीं करना चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो। बाकी इस स्कूल का क्या हालत है आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि ये तो दीवार गिर जाएगा, कुछ टाइम बाद वो दीवार गिर गया। तो वहां के जनता सब सोया हुआ है, कोई जगना ही नहीं चाहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक उसका बच्चा नहीं मरेगा ना, तब तक वो जगेगा ही नहीं। तो खंडहर जैसा दीवार है, उसमें बच्चा पड़ेगा, गिर गया तो कहां जाएगा? बच्चा मर जाएगा। अरे मरने के लिए भेज रहे हो ना स्कूल, अगर मरने के लिए नहीं भेज रहे हो तो जाओ उसके खिलाफ आवाज उठाओ, मीडिया को बुलाओ, बोलो इस स्कूल की ऐसी व्यवस्था है, हम स्कूल नहीं चलने देंगे, आप जल्दी व्यवस्था करवाइए। अभी जल्दी एक मरा ना बच्चा, ढाई से स्कूल का छत गिर गया नीचे, वहां पे सारे बच्चे मर गए। तुम्हारे बच्चे का भी यही हाल होगा। जग जाओ तो अच्छा रहेगा। और मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं बेखौफ बोलने के लिए हूं और बेखौफ बोलूंगा। हम राजनेता के चमचागिरी नहीं करते, लेकिन हां, जब आप बोलोगे कि सरकार नहीं कर रहा है कुछ हमारे लिए, तब हम भी बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं अपने लिए? आप कुछ कर रहे हैं अपने लिए? नहीं कर रहे ना, तो दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। बाकी आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।